नमस्ते, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में हो सकने वाले एक और संभावित मोर्चे की, क्योंकि एक तरफ जहां रशिया यूक्रेन के बीच जंग जारी है तो दूसरी तरफ इजराइल ताबड़तोड़ तरीके से गजा लेबनान पर कार्रवाई कर रहा है, ईरान भी उलझा हुआ है। तो ऐसे में क्या जंग का कोई तीसरा मोर्चा किसी देश के बीच में खुल सकता है? और ये देश कौन से हैं? ये देश हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो मार्शल हैं किम जोंग उन, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि देखो, अगर हमसे उलझोगे तो हमारा जवाब सीधे तौर पर न्यूक्लियर पावर होगा। यानी कि जो साउथ कोरिया पर हम हमला करेंगे वो सीधे सीधे परमाणु बम का करेंगे। क्यों ऐसे हालात बन गए हैं कि इस तरह की बातचीत फिर से एक दौर में होने लगी है? और क्यों अमेरिका के अलाई को, जो साउथ कोरिया है अमेरिका का अलाई, वो इस तरह की बातें कर रहा है जिससे किम जोंग उन भड़क गए हैं? पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देते हैं कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो हैं यून सुक योल, उन्होंने अपने आर्म फोर्स डे के स्पीच के दौरान उन्होंने कई बातें कही। यून ने यह कहा कि नॉर्थ कोरिया अगर न्यूक्लियर वेपन उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो ये किम की सरकार का आखिरी फैसला होगा और उन्हें इस तरह का रिस्पांस मिलेगा, इस तरह का हमला झेलना पड़ेगा जिससे उनका आधिपत्य नॉर्थ कोरिया पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद किम ने यून के इस भाषण के जवाब में कहा कि यून एक पपेट है और वो एक एबनॉर्मल इंसान है। जिस तरह से अमेरिका ने पूरी तरह से साउथ कोरिया को अपना समर्थन दे रखा है, उससे इस तरह की बातचीत का सामने आना साफ तौर पर झलकाता है कि यूएस के इशारे पर वो इस तरह की बातचीत कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साउथ कोरिया के पास कोई न्यूक्लियर शक्ति नहीं है, वो अमेरिका के साथ जो है वो अलाइड है और अमेरिका उसकी सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताता रहा है। इतना ही नहीं, दरअसल हुआ यह है कि जो साउथ कोरिया का आर्म फोर्स डे था, उस दिन साउथ कोरिया ने अपने सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल्स और दूसरे वेपन्स का प्रदर्शन किया और एक तरह से यह जताने की कोशिश की गई कि इसका इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हो सकता है। इसके बाद ही किम जोंग उन ने यह कहा है कि अगर हमसे टकराओगे तो आपको जवाब सीधे तौर पर हम न्यूक्लियर पावर के तौर पर देंगे। बताया यह भी जा रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया का कथित संसद है, वैसे तो ये सब कुछ किम के इशारे पर चलता है, लेकिन आने वाले दिनों में संसद के अंदर वो ये ऐलान कर सकते हैं कि जो एक तरह से जो 2 स्टेट सिस्टम है कोरियन पेनिनसुला का, वो रिजेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा वो नए नेशनल बॉर्डर्स की भी चर्चा हो रही है, वो उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। वैसे में अगर कोई और सख्त कदम साउथ कोरिया की तरफ से उठाया गया या अमेरिका की तरफ से उठाया गया तो यह मामला और भड़क सकता है, क्योंकि लगातार किम जोंग उन अपनी सेना के सामने से या देश को संबोधन में यह बात कहते रहे हैं, हम बिना किसी संकोच के न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे अपने दुश्मन के खिलाफ अगर उन्होंने हमारे जो अखंडता है देश की, हमारी जो संप्रभुता है देश की, उसके खिलाफ किसी तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश की तो एक तरफ जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव है, वहां दूसरी तरफ इस तरह का भी तनाव सामने आ रहा है जहां 2 देशों के राष्ट्र प्रमुख, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के जो मार्शल हैं किम जोंग उन, वो सख्त तौर पर एक दूसरे के सामने हैं, भिड़ंत के मूड में हैं। और जहां एक तरफ साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि किम अगर किसी तरह का कोई हथियार साउथ कोरिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो उसकी सरकार खत्म हो जाएगा, उसका नेतृत्व खत्म हो जाएगा नॉर्थ कोरिया से। वहीं दूसरी तरफ किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को एक अबनॉर्मल इंसान बताया है और कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब सीधे तौर पर परमाणु हथियारों से दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।